अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम यशवीन जमाल है और मैं जर्नलिस्ट हूँ पिछले 15 साल से, सहाफ़त से वाबस्ता हूँ और अभी रिसेंटली पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ को छोड़ के नियो टीवी जॉइन किया है मैंने। अच्छा कहाँ से तो इस तरह है कि बेसिकली रावलपिंडी इस्लामाबाद से ही हम बिलॉन्ग करते हैं। मेरे फादर जो है वो इस्लामाबाद के करीब ही एक गाँव है मतलब और हार्डली 30 मिनट्स ड्राइव रवात कहते हैं उसको, तो वहाँ से बिलॉन्ग करते हैं। मदर मेरी ख़ास पिंडी की हैं। सो मतलब एरिया मोर और लेस यही है बट व्हेन आई वाज़ बोर्न माय पेरेंट्स वर नॉट इन पाकिस्तान। आई वाज़ बोर्न इन दुबई और मेरे फादर वहाँ पे काम करते थे। सो आई वाज़ ब्रॉट अप देयर टू आई थिंक प्रॉब्ली मैं ग्रेड 3 तक जो है वो दुबई रही हूँ। उसके बाद फिर आई वी मूव बैक टू पाकिस्तान। तो शुरू की जो इनिशियल स्कूलिंग है वो वहाँ पर हुई है। उसके बाद हम इस्लामाबाद मूव कर गए थे। यहाँ पर मैंने रूट स्कूल सिस्टम से पढ़ा है और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से अंडर ग्रेजुएशन किया है इकोनॉमिक्स में। फिर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से एमफिल किया है पब्लिक पॉलिसी में। मैं तो एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो मेरा यही है और जो जितना आपने कहा वो घूम फिर के तो बस वो घूमी फिरी इतना ही हूँ कि शुरू में पहले दुबई थे और फिर पाकिस्तान मूव कर गए। सो इससे ज्यादा नहीं घूमे। हाँ, एकेडेमिकली आई थिंक प्रॉब्ली जब व्हेन आई वाज स्टडीइंग, अभी इसको थोड़ा सा और 10 साल पीछे ले जाएं तो मीडिया स्टडीज इस तरह की कोई बहुत इन चीज थी नहीं। एक तो बात ये है फ्रैंकली कभी ये सोचा भी नहीं था कि मीडिया में आना है, तो इसलिए शायद वो वाली लाइन ऑफ एकेडेमिक्स के बारे में भी कभी उस तरह से गौर नहीं किया था। तो मीडिया में आना वो टोटली कोइंसिडेंटल एक्सीडेंटल। वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद एज अ क्लीशे हम कह देते हैं कि जी हम एक्सीडेंटली आए, बट मैं एक्चुअली एक्सीडेंटली मीडिया में आई। मैं अपने स्कूल कॉलेज वगैरह में वो जो आप डिबेटिंग टीम्स के अंदर होते हैं, स्पीच कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रहे होते हैं, इवेंट्स को होस्ट कर रहे होते हैं, सो आई वाज वन ऑफ दोज पीपल जो हमेशा लाइमलाइट में होते थे। कभी भी कोई स्कूल का इवेंट है, कॉलेज का इवेंट है, मैंने बल्कि बहुत सारे लेवल्स के ऊपर रेड क्रॉस के बहुत सारे इवेंट्स के अंदर मैंने डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट जीते हैं पाकिस्तान में। देयर यूज्ड टू बी एन इंग्लिश स्पीकिंग यूनियन ऑफ पाकिस्तान में, वहां से 2 दफा बेस्ट रीडर डिक्लेयर हुई। सो मतलब उस तरह की चीजें मैं हमेशा करती रहती थी, लेकिन मीडिया पर से कभी सोचा नहीं था कि आपने मीडिया में आना है या कुछ करना है। सो एक बहुत अच्छे हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, वो पीटीवी में होते थे। मैं उनका हमेशा हर जगह नाम लेती हूँ क्योंकि उन्हीं की वजह से मेरी मीडिया में जो है वो आमद हुई। फरहत अनवर उनका नाम है और वो मेरी मदर की दोस्त है बहुत अच्छी, जो उनकी वाइफ है। एंड वो दे वर गेटिंग टुगेदर समवेयर। उन्होंने मुझसे कुछ देर बातें की और मुझे थोड़ी देर के बाद कहा कि बड़ी एंकर्स जैसी आवाज है तुम्हारी, बोलती भी तुम वैसे ही हो, तो क्या ख्याल है टीवी पे आना है? तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैंने टीवी पे उस तरह तो नहीं आना, मैंने खबरें पढ़नी है। तो उन्होंने कहा अरे खबरें तो मतलब प्रॉम्प्टर के ऊपर देख के कोई भी रीड कर देता है, यू आर वेरी स्पॉन्टेनियस, तो तुम्हें तो प्रोग्राम करने के बारे में सोचना चाहिए। तो आई सेड नहीं, मुझे शाइस्ता जैद बहुत अच्छी लगती हैं और मैंने इंग्लिश की खबरें पढ़नी है। तो ही सेड कि अच्छा चलो आ जाओ, तुम्हारा ऑडिशन कराते हैं न्यूज़ के लिए। खैर व्हेन आई वेंट फॉर न्यूज़, तो ये फीडबैक तो मुझे 15 साल में अभी तक कंसिस्टेंटली मिल रहा है कि मैं बड़ा तेज बोलती हूँ। तो खबरों वाला तो मेरा पेस नहीं था, बिकॉज आई एम टू फास्ट, मैं बस बोलती चली जाती हूँ। सो उन्होंने वहीं पे मुझे कहा कि एक प्रोग्राम के लिए अगर एक सिचुएशन दे आपको, आपको किसी के साथ बिठा देते हैं, सो इफ कैन यू इंटरव्यू दैट पर्सन फॉर लाइक 10 मिनट्स, वी जस्ट वांट टू सी। तो मैंने वो किया एंड उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको हम रिहर्सल्स के लिए बुलाते हैं बिकॉज वी थिंक यू कैन डू इट। सो दैट्स हाउ वो मेरा पीटीवी के साथ शुरू हुआ। बट समहाउ मैं उस वक्त पीटीवी से ऑन एयर नहीं हो सकी और वक्त न्यूज़ जो है वो मॉर्निंग शो के लिए होस्ट ढूंढ रहे थे वो लोग उस वक्त। तो अंकल ने ही, वहां पर कोई दोस्त थे, उन्होंने जिक्र किया, तो उन्होंने कहा कि इस तरह वो आ रही है, वो रिहर्सल्स भी कर रही है, लेकिन फिलहाल वो ऑन एयर नहीं करे, तो तुम लोग ट्राई कर लो। सो आई वेंट देयर, आई ऑडिशनड एंड मजीद निजामी साहब को अल्लाह जन्नत में जगह दे, वो लाहौर में थे, उन्होंने कंट्रोल रूम में उसी वक्त लाइव मेरा ऑडिशन सुना। रमीजा निजामी भी थी वहां पर एंड दे ओकेड मी, दे सेड कि जी आप इनको 2-3 दिन रिहर्सल के लिए बुलाएं और जस्ट पुट हर ऑन एयर, शी इज गुड टू गो। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय करियर। मैंने वक्त न्यूज़ पे मॉर्निंग शो से फिर इस तरह से जो है वो अपना करियर शुरू किया। एकेडेमिकली आई वाज ओनली 19 ईयर्स ओल्ड जब मैंने मीडिया शुरू किया था और मैंने अपने अंडर ग्रेजुएशन को अभी उसी वक्त शुरू ही किया था, 2 महीने हुए थे। तो मैं ऑलरेडी इकोनॉमिक्स और ये वाली फील्ड जो है इसको चूज कर चुकी थी। सो मतलब वो उस लाइक आई सेड कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैंने मीडिया में जाना है, और ना ही कोई मीडिया में अभी भी अनफॉर्चुनेटली बहुत अट्रैक्टिव डिग्रीज पाकिस्तान में नहीं हो रही हैं कि आप फॉर यू नो फॉर एन एकेडेमिक फील्ड आप मीडिया को कंसिडर करें। तो जाहिर है मैंने कभी उस तरह नहीं सोचा। अच्छा, बिकॉज मैं आई वाज पार्ट ऑफ द पायनियर टीम ऑफ वक्त न्यूज़। वो उसी वक्त कहीं उन्हीं दिनों में लॉन्च हुए थे मॉर्निंग शो, तो उनका शुरू ही नहीं हुआ था, वो मैंने जाके शुरू किया था। तो वो जो टीम थी इटसेल्फ वो बड़ी अकोमोडेटिंग थी। एक तो वहां पर उस टाइम पे जो भी मास कम्युनिकेशन की कुछ डिग्रीज होती हैं, नमल से कुछ लोग आए हुए थे मास कम्युनिकेशन करके, और वो इस चीज को मैंने हमेशा ये देखा कि उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया कि शी इज अ यंगर पर्सन। जाहिर बैक 15 years ago आप आई वाज अ मच यंगर पर्सन, कि एक यंगर लड़की है, अभी एकेडेमिकली भी इसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, लेकिन ये
ऑन एयर चली जाती है, ये लाइव चैलेंजेस फेस कर लेती है। मतलब मैंने बल्कि मैं अपनी जिंदगी में पहली दफा ऑन एयर जो हुई, मैं पायलट शूट्स कर रही थी और रिहर्सल्स कर रही थी वक्त न्यूज के साथ, और मेरा ख्याल है मेरा कोई 5वां या 6ठा दिन था, तो बीबी शहीद जो है उनकी शहादत की जो है वो खबर आ गई। और वो हुआ ये कि ट्रांसमिशन करनी है। इट वाज अ न्यूअर चैनल, उनके पास बहुत सारे एंकर्स भी नहीं थे, वो जो एक दो लोग थे उन्होंने वो बिठाए उस वक्त, बट वो सिचुएशन ऐसी अनफोल्ड हुई कि वो पूरी रात बैठना पड़ना था, और वो मतलब इट वाज अ मैराथन जो जाहिर आपको पता है कुछ कई दिनों तक चली थी उसके बाद। सो आई गॉट अ कॉल सेइंग कि जी हम आपको गाड़ी भेज रहे हैं, अगर आप आ जाएं। सो आई थॉट कि रिहर्सल का वो मेरा एक स्केड्यूल है तो उसके लिए मुझे बुला रहे हैं। व्हेन आई वेंट देयर तो उन्होंने कहा नहीं आप मेकअप में जाएं एंड वी वुड लाइक टू पुट यू ऑन इट। तो मैंने उनसे कहा कि मेरा तो इतना अच्छा, मैं बिकॉज आई वाज चोजन फॉर अ मॉर्निंग शो, मैं उस तरह बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स और वो चीजें फॉलो भी नहीं करती थी। सो आई टोल्ड देम कि मैं क्या करूंगी लाइव जाके, हाउ विल आई मैनेज इट। तो दे सेड कि नहीं हम आपको भी टॉकिंग पॉइंट्स बना के दे रहे हैं, जस्ट टेक अ लुक, जितनी देर मेकअप में बाकी चैनल्स की ट्रांसमिशंस को सुने यू विल गेट अ फेयर आइडिया कि क्या करना है। एंड आई वाज सेंट ऑन एयर विद दैट ट्रांसमिशन। तो वो द वे वो एक पहली ट्रांसमिशन, एक इतना बड़ा इवेंट, उसके अंदर ब्रेकिंग न्यूज भी आ रही थी, वो जिस तरीके से आई मैनेज टू अल्हम्दुलिल्लाह पुल इट ऑफ, तो वो एक समझ में आ गया कि यार इनकी एक पेस है, ये कर सकती हैं। बट वो जो आपने कहा ना कि किस तरीके से आपने उसको आगे कंटिन्यू किया, बिकॉज आई वाज जाहिर मैं एक फ्रेश वो थी मीडिया के अंदर, और मेरी पढ़ाई भी उस वक्त पूरी नहीं हुई थी। मॉर्निंग शो था, इट वॉज नॉट दैट चैलेंजिंग, क्योंकि शुरू में वो मॉर्निंग शो नादिया खान हुआ करती थी 10 बजे, और 10 बजे मैं हुआ करती थी, 10 बजे फरा हुआ करती थी। ये 3 मॉर्निंग शोज थे जो कि एंटरटेनमेंट के फॉर्मेट पे उस वक्त चला करते थे। सो आई वाज इंटरेक्टिंग विद सेलिब्रिटीज एट दैट टाइम रेगुलरली। वो पॉलिटिकल और उस तरह का बहुत ज्यादा वो वाला इन डेप्थ पढ़ाई वाला स्टडी वाला काम नहीं था। बट वो फिर आहिस्ता आहिस्ता, मैं बल्कि समझती हूँ कि वक्त न्यूज ने मुझे बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से ट्रेन भी किया और ट्रांजिशन भी किया टुवर्ड्स करंट अफेयर्स के। वो 2 घंटे का प्रोग्राम होता था जिसके अंदर उन्होंने पहले 20 मिनट पॉलिटिक्स के रखे, उसको आधा घंटा किया, उसको 40 मिनट किया, और वो करते करते बंदे दे गॉट द हैंग ऑफ इट कि इसको समझ आ गई है कि सियासत को किस तरह हैंडल करना है और पॉलिटिक्स को कैसे हैंडल करना है। तो मुझे फिर एक दिन कहा गया कि आपके सुबह के ही प्रोग्राम में हम 1+3 का सेगमेंट करते हैं कुछ दिन, एंड लेट्स सी हाउ डू यू मैनेज टू आप 3 लोगों में कैसे जगल करती हैं, और फिर उसके बाद हम आपको 8 बजे ले जाएंगे। सो यू वेरी राइट, आई बीन वेरी लकी इन दैट वे कि मैंने कभी फुटवर्क फील्ड रिपोर्टिंग नहीं की है, मैंने न्यूज एंकरिंग नहीं की है। मैंने पहले मॉर्निंग शो किया और वो भी कुछ 6-7 महीने, एंड देन आई वाज टेकन डाउन टू प्राइम टाइम 8 PM। तो मैंने फिर वक्त न्यूज का 8 बजे का प्रोग्राम करना शुरू कर दिया। सो या उसमें चैलेंजेस ये जरूर हैं कि जब आप शुरू में कर रहे होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का खबर कैसे लेनी है, किससे पूछना है, कौन लोग हैं जो खबर वेरीफाई करेंगे, प्रोग्राम में कौन सी खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ये बातें शुरू में मुझे जो है वो पूछ पूछ के सीखना पड़ी, क्योंकि मैंने खुद फुटवर्क नहीं किया हुआ था, फील्ड वर्क नहीं किया हुआ था। बट लाइक बाय सेड कि अभी 15 साल, 12 14 15 साल हो गए, आई मीन ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स आप फिर जाहिर है सीख जाते हैं। तो अब मुझे लगता है कि कुछ सीख लिया है हमने बगैर फील्ड वर्क किए भी। पीटीवी के साथ मेरा बड़ा अच्छा क्या है लव हेट रिलेशनशिप है। मैं दागे मुबारकत तो क्या मैं कहूँगी, मैंने पहले छोड़ा उन्हें एक दफ़ा प्रोबेबली 2013 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर वो तो मैंने बिल्कुल ही 6 महीने बाद दोबारा ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद मैंने उनको छोड़ा 2017 में, और फिर मैं न्यू चली गई। 3 साल मैंने वहाँ पे किया। बीच में फिर कोविड में मैंने 1-1.5 साल का ब्रेक भी लिया, मैं कुछ भी नहीं कर रही थी। देन व्हेन आई डिसाइडेड आई हैड टू गो बैक ऑन एयर, तो आई वाज टॉकिंग टू अ प्राइवेट चैनल, और वहां पर कुछ बस चीज़ों के पर बात सेटल नहीं हुई। तो इन द मीन टाइम आई वाज अप्रोच्ड बाय पीटीवी, सो आई वेंट बैक टू पीटीवी। बाकी ये है कि पीटीवी इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वर्क इन्वायरमेंट, आई वुड से। मेरा तो इट्स सेकंड होम फॉर मी। मैंने बहुत काम, मेरा ख्याल है मैक्सिमम पार्ट ऑफ माय करियर मैंने पीटीवी में काम किया है। बट जाहिर है हर जगह के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, और मुझे जो मैंने बीच में एक स्टिंट किया बीच में 3 साल का नियो के साथ, सो मुझे ऐसा लगा कि जो एक वर्क कंफर्ट है फॉर अ जर्नलिस्ट इन अ प्राइवेट सेटअप वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अ पब्लिक सेटअप। तो वो फिर क्योंकि आई वॉज होम और आई वॉज लुकिंग फॉर वर्क, आई वॉज अप्रोच्ड, इट वॉज अ गुड प्लेटफॉर्म, गुड अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने कहा मेरा कंफर्ट भी है। सो आई वेंट बैक टू पीटीवी। अभी बीच में आई वॉज अप्रोच्ड बाय नियो अगेन, और नियो के साथ भी मेरा बिल्कुल वही, मुझे अभी भी वही फीलिंग आ रही है। अभी मेरा शो ऑन एयर नहीं हुआ, हो जाएगा इंशाल्लाह 3-4 दिन में, लेकिन मुझे अब फिर वही फीलिंग आ रही है कि मैं दोबारा अपने घर वापस चली गई हूँ। सो मेरा बहुत ही कंफर्ट था नियो के वर्क एनवायरनमेंट के साथ भी। उस वक्त जब आई लेफ्ट फॉर अ फ्यू पर्सनल रीजंस, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने फिर ब्रेक भी लिया, मैंने उसके बाद कहीं फॉरेन ज्वाइन नहीं किया था। सो वो एक रीजन था, आई कुडंट बी एनीवेयर, सो आई हैड टू लीव। तो अभी वहाँ जगह बनी, they approached me, so I thought why not। मैं वैसे भी I was looking for an opportunity to go back to the private sector, so दागे में फारकत नहीं कहेंगे, I just switched for a better opportunity, I would say। अच्छा, 2-3 सवाल आपने कर लिए। एक तो ये कि वक्त से जब मैं पीटीवी जा रही थी, आई हैड एन ऑफर फ्रॉम डॉन टीवी एट दैट टाइम, और अरशद शरीफ साहब
को अल्लाह उनकी मगफिरत करे, ही वाज हेडिंग द डिपार्टमेंट ओवर देयर। उन्होंने मेरा इंटरव्यू भी किया, हमने एक पायलट भी रिकॉर्ड किया। वहां पर वो काफी हद तक मेरी बात इस हद तक हो गई थी कि एक सेट भी लगना शुरू हो गया कि जी मैंने ज्वाइन कर लिया और मैं जा रही हूँ। लेकिन वो उस वक्त मैंने डॉन को दागे में फारकत दिया, वहां बैठता है मेरा ख्याल है वो, बिकॉज आई डिडंट जॉइन डॉन। मैं पीटीवी चली गई, और पीटीवी इस तरह से गई कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी, एंड वो बड़ी, शी इज ऑलवेज बिन वेरी काइंड। और वक्त पर जो है वो कुछ आई वांटेड टू स्विच आउट ऑफ वक्त फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस। एक तो वही बात है, मैंने 2-3 साल गुजार लिए थे और मार्केट थोड़ी ओपन हो रही थी, एयर्स भी लॉन्च हुए थे उस वक्त, दुनिया भी नया नया आया था, सो देयर वाज अ लॉट ऑफ हसल बसल इन द मार्केट। तो आई थॉट कि व्हाई नॉट, आई शुड आल्सो बी अ पार्ट ऑफ इट। सो डॉन के साथ मेरी बात चल रही थी, बट कुछ सीनियर इस तरह के असातिज़ा जिन पर उस वक्त भी हम ट्रस्ट करते थे, आज भी उनकी बात सुनते और ट्रस्ट करते हैं, बस उस वक्त मुझे एक मशवरा बहुत ओवरवेलमिंगली मेजोरिटी की तरफ से दिया गया कि जी आप जो है वो वक्त पीटीवी चली जाएं, स्टेट मीडिया है, लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, इट्स अ मच बिगर सेटअप, कोई प्राइवेट चैनल के पास उस तरह की जो है वो टेक्निकल सपोर्ट और वो चीजें नहीं है। सो मतलब इट विल बी अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू, आप पीटीवी चली जाएं। वो डॉक्टर फिरदौस वाज द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर व्हेन शी हर्ड कि आई वांट टू स्विच आउट ऑफ पीटीवी, तो उन्होंने मुझे बुलाया एंड शी सेड कि नथिंग डूइंग, आई वांट यू टू जॉइन पीटीवी, यू हैव टू कम टू पीटीवी। सो वो मैंने पीटीवी ज्वाइन किया। उस वक्त मैं अपने करियर की अगर वो ट्रैजेक्टरी के हवाले से बात करूं तो वन शुड नॉट हैव रिग्रेट्स इन लाइफ, बट मुझे लगता है कि मुझे प्राइवेट सेक्टर में स्टिक करना चाहिए था नाउ हाइंडसाइट में जब मैं देखती हूँ। बट हैविंग सेड दैट आई थिंक कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना आई हैवंट डन दैट बैडली, बट अगर चली जाती तो ज्यादा बेहतर होता। आपने जो बात की, क्योंकि वो बाद में एक इंसिडेंट हुआ, मैं बहुत ज्यादा उसके बारे में बात नहीं करती फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस। आपने कहा enough to stand up. I personally also feel proud of myself for standing up to something like that at that point in time, क्योंकि पीटीवी के अंदर बहुत सारी चीजों में एक कल्चर है वहाँ की मुलाजमत का कि जी ये लोग तो पक्के हैं, इनसे तो आप बात नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, आप कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, सो यू वॉच आउट फॉर योर सेल्फ, दे आर टेकन केयर ऑफ। तो उस तरह के वर्क एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें कि अनचेक्ड चली जाती हैं, लोग नहीं बात करते, लोग दे डोंट रेज देयर वॉइस। तो क्योंकि एक चीज एक कॉन्स्टेंटली एक इंसिडेंट होता चला जा रहा था, और बहुत सारी चीज़ों की आई थिंक वजाहत की भी ज़रूरत है। जब हम बात करते हैं हरासमेंट एट वर्क प्लेस, तो वो बात होती है ज़ाहिर है उस ब्रॉडर कानून के एम्बिट के अंदर जो कि इस वक्त इन प्लेस है पाकिस्तान के अंदर, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उसके अंदर तो अगर आप उसको बड़ी तफसील से गौर से पढ़ें, तो अगर आप किसी खातून को ऐसे देख रहे हैं कि वो आपके देखने से अनकंफर्टेबल होती है, तो वो भी हरासमेंट के एम्बिट में फॉल करता है। सो वहाँ जो वर्क एनवायरनमेंट था वो अनकंफर्टेबल था बिकॉज ऑफ द कंडक्ट ऑफ अ सर्टन पर्सन, द वे ही यूज्ड टू ऑपरेट इन ऑफिस एंड एवरीथिंग। लोग बात नहीं करते थे। आई डिसाइडेड कि नहीं, बस इनफ इज इनफ, आई हैव टू टॉक अबाउट इट। चेंज कितना आया है पीटीवी के अंदर, मैं इस दफा जब हूँ, आई थिंक प्रॉब्ली एक तो न्यूअर मैनेजमेंट थी, ज्यादा जो लोग इस वक्त पाकिस्तान टेलीविजन में बैठे हुए हैं इस तरह के उहदों में जो डिपार्टमेंट्स को हेड कर रहे हैं, वो पीटीवी के पक्के मुलाजमीन नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर से काम करके गए हुए प्रोफेशनल लोग हैं। सो द वर्क एनवायरनमेंट वाज कंसिडरेबली डिफरेंट। मतलब बहुत एक वाज़े सिग्निफिकेंट डिफरेंस था जो पहले था और जो अब है। मैंने अभी ऑन साई साहब के साथ काम किया, वो डिपार्टमेंट को हेड कर रहे थे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, प्रोफेशनल हैं। सो द डिपार्टमेंट वाज हैंडल्ड इन अ मच डिफरेंट वे। सो मुझे तो इस दफ़ा मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस है वहाँ पे बेहतर है। अब ओवरऑल वहाँ पे एक ये जो होता है ना, एक अंदर की एक पॉलिटिक्स है और डायनामिक्स है, वहाँ पर क्या है मैं नहीं कह सकती, बट मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि जब मैंने पीटीवी दोबारा ज्वाइन किया तो बहुत सारी खवातीन पीटीवी की जो कि डेस्क पे जॉब करती हैं, सब एडिटर्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, उन लोगों ने आके मुझे कम से कम ये ज़रूर कहा कि आपने बहुत दुआएं ली हैं। आपकी उस वक्त एक आवाज़ उठाने की वजह से हम लोगों के अंदर भी ये जरूरत आई कि हम किसी को हम वॉइस रेज करें या ना करें, लेकिन हम किसी को ये कहने के काबिल जरूर थे कि वी कैन डू दैट टू यू, जो हो चुका है ऑलरेडी। सो बिहेव। सो आई मीन वो एक डिफरेंस मुझे लगता है कि आई वाज मे बी वन ऑफ दोज पीपल जो ये डिफरेंस लेके आने में कामयाब हुए। बट एट ए पर्सनल लेवल आई वुड स्टिल से कि मुझे लगता है कि आवाज़ उठाना ऐसी चीज़ों के ऊपर कभी कभी आपकी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट नहीं करता। शायद मेरे लिए नहीं किया। आई हैड टू फेस अ लॉट ऑफ हार्डशिप। मैंने जब उस वक्त पीटीवी छोड़ा, दोबारा किसी प्राइवेट चैनल में जाना मेरे लिए कुछ चैलेंजिंग हो गया था एट दैट, मतलब वो कुछ एक फॉर अ पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम पे जहाँ पे थोड़ा एक लेबल कर दिया गया था कि मे बी शी इज़ अ ट्रबल क्रिएटर। ये बातें मैंने बिहाइंड माई बैक सुनी हैं कि यार ये तो बड़ी डाडी है, ये तो ये ना हो कि आए तो कोई जरा सी बात के ऊपर भी सुना ये तो फड्डा डाल देती है। सो आई मीन मैंने ये बातें अपने बारे में कहीं ना कहीं से सुनी। आपको पता है हमारी इंडस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग और छोटी है, थोड़ी सी बात कहीं होती है तो वो कहीं ना कहीं से निकल आती है। आई मीन मैंने अभी भी जब नियो टीवी ज्वाइन किया तो मेरा ख्याल है मैंने घर आके भी अपने मियाँ को भी नहीं बताया था, तो मुझे 4 मुबारकें आ गई थी। एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि किसको पता चला है, कैसे पता चला है। सो चीज़ें निकल आती हैं। मैंने अपने बारे में बहुत सारी बातें
सुनी, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए दोबारा काम ढूंढना कुछ अरसे के लिए मुश्किल हो गया था। और पीटीवी के बारे में भी मैं ये क्लियर कर दूं, ये बड़ी मिसकंसेप्शन है कि जी मैंने वहां पे उस वक्त वो केस किया और ये सारा मसला बना, तो आई वाज नॉट टेकन बैक बाय पीटीवी। आई वाज मोस्ट उस वक्त भी मुझे बहुत वेलकम किया जा रहा था पीटीवी के अंदर, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, मुझे बल्कि मल्टीपल टाइम्स कहा गया। उस टाइम पे भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगजेब साहिबा थी एंड उन्होंने इस मसले को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया था। कहीं ना कहीं देखिए, एक कॉम्प्लिकेटेड एनवायरनमेंट, वर्क एनवायरनमेंट के अंदर कहीं ना कहीं चीजें मिस हैंडल हो जाती हैं, हमारी भी हुई होंगी। बट ये कहना कि निकाल दिया गया था या ऑर्गेनाइजेशन ने उस टाइम पे सपोर्ट नहीं किया था, दैट इज नॉट ट्रू। मतलब आई एम हैप्पी आज ये अपॉर्चुनिटी मिली टू क्लैरिफाई दिस के मुझे तो बल्कि मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन ने भी मल्टीपल टाइम्स वापस बुलाया, पीटीवी की मैनेजमेंट ने मल्टीपल टाइम्स वापस बुलाया। उस टाइम पे अहमद नवाज सुखेरा साहब वाज द एमडी जब मेरा ये केस थोड़ा सा अनफोल्ड हुआ था। ही वाज क्वाइट परसिस्टेंट कि नहीं आप वापस आ जाएं और ये ऐसा कोई मसला नहीं है, जो भी इशू है ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू लुक इनटू इट विद यू। बट मैंने एज अ मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस उस वक्त पीटीवी को छोड़ दिया था, क्योंकि वो आप एक बंदे के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो जो टीयर्स होती है ना हायरार्की की, उसमें मल्टीपल जगहों पे आप यू अंडरस्टैंड कि आप वो एट ऑड्स आ जाते हैं विद पीपल। सो आई डिड नॉट वांट टू वर्क विद दैट एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो मेरी एक बिल्कुल टोटली पर्सनल डिसीजन थी, बट पीटीवी का उस वक्त भी रोल जो था वो एज एन ऑर्गेनाइजेशन टोटली पॉजिटिव था इस बारे में। देखिए, मुख्तलिफ के ऊपर ना वो कुछ लोग होते हैं, वो दे ट्राई टू, मैं देखती हूँ बड़ा उसका ना वो करते हैं, शुगर कोट भी करते हैं और चीज़ों को बड़ा वो बना के प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। मैं बड़ी ब्लंट हूँ इस बारे में और पिछले 5-6 साल से मैं बड़ी क्लियर भी हूँ इस बारे में कि मुख्तलिफ कुछ नहीं हो सकता। मुख्तलिफ डजंट सेल, वो नजर नहीं आता। लोग हमारे यहाँ मुझे लगता है कि एक फॉर्मेट के साथ अटैच हो गए हैं, ट्यून हो गए हैं उसके ऊपर। उनको आप कुछ मुख्तलिफ करके दिखाने की कोशिश करें तो उनको इंटरेस्ट नहीं रहता। और आप जो है वो एक टिपिकल 1+3, हाँ उसके अंदर आप बहुत ज्यादा कोई इनोवेशन लेके आना चाहते हैं, आप ये जरूर कर लीजिएगा कि आप स्कैटर्ड जो डिस्कशन हमारे प्रोग्राम्स में होती है आप वो मत करें, आप सेगमेंटाइज्ड कर लें, आप टॉपिक्स बिल्कुल 3 रहें चूज कर लें, 2 चूज कर लें, उन पे फिक्स्ड रहें। इतनी बहुत वेरिएशन तो आप लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि ब्रेक आउट ऑफ द 1+3 फॉर्मेट, ब्रेक आउट ऑफ द डिस्कशन फॉर्मेट, आई डोंट थिंक दैट वर्क्स। बल्कि मेरा तो ज़ाती ख्याल इसके ऊपर ये है कि इस मुल्क में 2 ही लोग हैं जो न्यूज़ बेस्ड फॉर्मेट के ऊपर भी कामयाब हुए हैं। उसके अलावा कोई न्यूज़ बेस्ड फॉर्मेट भी ट्राई करता है तो वो भी कामयाब नहीं होता। दे अल्टीमेटली आई सी देम स्विच बैक टू इजी ना, एक बिल्कुल एक उस तरह की इनसिग्निफिकेंट किस्म की मैं देखती हूँ कि वो ट्रांजिशन कर लेते हैं वापस 1+3 के ऊपर। सो मुझे लगता है कि करंट अफेयर डिस्कशन जो लोग सुनना चाहते हैं इस मुल्क में, या जो लोग इस तरह की प्रोग्रामिंग को अभी फॉलो कर रहे हैं, दे आर नॉट ओपन टू एनी इनोवेशन राइट नाउ। सो मेरा जो फॉर्मेट है उसके बारे में मेरा ये ख्याल है कि आई वुड एक्चुअली लाइक टू पिक अप 2 स्टोरीज। मैंने अभी जो डिस्कस किया है, मैं बिल्कुल ही एक स्कैटर्ड डिस्कशन कि बस आप शुरू हो जाए कि सुबह ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। उससे बेहतर है कि आप थोड़ा सा अपने जो आपका इशू है उसको कम से कम नैरो डाउन कर लें। और मंडे से थर्सडे आएगा, 7 बजे का प्रोग्राम है। और करंट जो पॉलिटिकल सिनेरियो है हमारा, इतना हैपनिंग मुल्क है कि सुबह होते ही जो है वो आपको 10 नए इश्यूज मिल जाते हैं। सो आई थिंक या वी आर गोइंग टू बी फोकसिंग ऑन व्हाटएवर इज हैपनिंग अराउंड अस। अच्छा, शाइस्ता ज़ैद तो खैर वही बात है, एक इंस्टीट्यूशन है एंड आई एम वेरी लकी। आई नॉट जस्ट मेट हर, आई वर्कड विद हर। मैं जब पीटीवी गई थी अपने फर्स्ट स्टिंट के अंदर तो उस वक्त वहाँ से ऑन एयर थी, और उनके अंदर मैंने खाली एक सीनियर न्यूज़ कास्टर या जर्नलिस्ट नहीं देखा, मैंने उनके अंदर एक उस्ताद वो थी भी, क्योंकि आपको पता है बाय प्रोफेशन शी वाज अ टीचर आल्सो। तो वो जो है वो उनके अंदर ना वो जो एक टीचर का एक वो है ना एलिमेंट, वो इस फील्ड में भी दिखाई देता है। बिकॉज वी यूज्ड टू हैव वेरी लॉन्ग एंड नाइस मेकअप रूम कॉन्वर्सेशंस विद हर, कि वो भी तैयार हो रही होती थी, हम भी तैयार हो रहे होते थे, और वो बाकायदा अपने चैनल को जहाँ वो होती थी ना उसको बड़ा मॉनिटर भी करती थी, देखती थी, फिर वो आके अगले दिन कहती थी ये ठीक नहीं किया, यूं नहीं करना चाहिए था, बेटर थोड़ा सीधा होके करो, स्लाउच क्यों करती हो। सब मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, और खास तौर पे अल्फाज की अदायगी। हालांकि वो वैसे खुद इंग्लिश मीडियम थी और वो इंग्लिश की खबरें पढ़ती थी, बट उनकी उर्दू की अदायगी और तलफ़ुज़ और अल्फाज भी बड़े ज़बरदस्त थे, और वो बड़ी उसके साथ आपको एक्सप्लेन करती थी। अच्छा, फिर को नई एंट्री हुई है मीडिया में, किसी और चैनल पे कोई नया बंदा है जिसकी बज़ हुई है, तो उसके बारे में भी आके डिस्कस करती थी, उसकी ये बात बहुत अच्छी है, उसको ज़रूर देखना, उसको यूं नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। सो उनसे तो हमने बहुत सीखा है। शी इज़ बिन अराउंड अस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और मैं बिल्कुल उनके बारे में मीडिया में आई थी एंड आई वाज लकी इनफ कि मुझे उनके साथ काफ़ी अच्छा क्वालिटी हमने टाइम जो है वो स्पेंड किया। हमें कोई चीज़ समझ नहीं आती थी तो हम उनसे पूछ भी लेते बिला झिझक, और वो समझाती भी थी। सो स्क्रीन पे प्रेजेंस कैसे होनी चाहिए, बैठना कैसे चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, मेकअप में कौन सी चीज़ें। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो अपना मेकअप सारा खुद करती थी, अपना हेयर डू सारा, उनका वो जो एक बिल्कुल ही प्रॉपर हेयर डू है वो अपना हेयर डू खुद करती थी। उनका कोई भी काम कभी किसी मेकअप आर्टिस्ट ने नहीं किया, तो वो हमें मेकअप पे भी टिप्स देती थी। सो या वी हैड अ वेरी वेरी
गुड टाइम विद हर। लेकिन उनका ज़ाहिर है वो जो एक जॉनरा था वो डिफरेंट था, वो खबरें पढ़ती थी। सो अगर मैं खाली अपने काम के हवाले से बात करूँ, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं। मुझे मालिक साहब से मैंने हमेशा सीखा है, उनके साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला है। वो एमडी रहे हैं पीटीवी के, एंड आई वर्कड अंडर हिम, वन ऑफ द फाइनेस्ट पीपल आई वुड से दैट आई एवर वर्कड विद। क्योंकि वो ना सिर्फ अपने जो नीचे लोग हैं उनको सिखाते हैं, उनकी गलतियां भी कवर अप करते हैं। वो आपको दफ्तर में दो सुना देंगे, डांट लगा देंगे, लेकिन उसके बाद जो आपको ब्लंडर हो गया तो वो उनकी जिम्मेदारी है, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ हिज टीम। सो मतलब ही हैज दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद द पीपल जो उनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं या उनके साथ काम करते हैं। तो मैंने उनके साथ काम भी किया। मुझे उनका लिखने का अंदाज बहुत पसंद था। अब तो वो लिखते नहीं है, लेकिन वो अंग्रेजी में वो एक सैटिरिकल स्टाइल होता है लिखने का। ही व्हेन ही यूज्ड टू राइट, मैं बड़े शौक से पढ़ा करती थी, एंड आई हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू हिम। अगर कभी कोई बात करेंगे कौन से लोग हैं जिनका काम बहुत पसंद है, तो बहुत सारे आई थिंक न्यूअर लॉट के अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो इस वक्त बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल। आई थिंक हमारे मुल्क में जर्नलिज्म करना बहुत आसान काम नहीं है, और जो लोग कर रहे हैं वी शुड अप्रिशिएट देम। मारिया मेमन का काम मुझे बहुत पसंद है। वो बहुत शी इज़ अ वेरी गुड जर्नलिस्ट, अ वेरी गुड एंकर पर्सन। सो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। आई थिंक अब वही बात है, सरेदस्त बहुत से लोगों के नाम मेरे ज़हन में आ भी नहीं रहे, लेकिन सीनियर्स के अंदर अगर मुझे कभी किसी का काम अच्छा लगा, या मैंने कभी किसी को मुझे प्रोग्राम सुन के भी अच्छा लगता है, मैंने सीखा भी है, वो मालिक साहब हैं। वर्ल्ड लीडर में तो खैर मैं नेल्सन मंडेला का इंटरव्यू करना चाहूंगी, इफ आई वो अपॉर्चुनिटी जा चुकी है प्रॉब्ली। लेकिन ये कि जो रेजिलियंस, जो पेशेंस, जो कन्विक्शन जिसके साथ वो अपने कॉज के साथ खड़े हुए, वो जो नर्व्स ऑफ स्टील हैं, फिर उसके बाद वो जो बड़ा दिल है कि मतलब जिस तरीके से जब वो 27 साल वो सारा कुछ फेस करने के बाद बाहर आते हैं, तो वो कोई इंतकाम नहीं लेना चाहते, वो कोई भी वो साइकिल रिपीट नहीं करना चाहते, वो चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहते हैं। वो मतलब वो मैं कहती हूँ कि वो कौन लोग, वो क्या आपका थॉट प्रोसेस हो सकता है, वो कौन सा दिल हो सकता है आपके अंदर, क्या आप जो है वो इस तरीके से सोच सकते हैं, वो किस तरह की स्टेट्समैनशिप है, क्या आप अपने कॉज के लिए इस तरीके से फाइट करते हैं, और फिर फाइट करके जब आप जीत जाते हैं। तो ये चीज़ें तो हमने इससे पहले जो है वो अपने मजहब के एतबार से ही देखी हैं। मेरा ख्याल है कि रियल वर्ल्ड में अब आज की दुनिया में उस तरह की मिसालें शायद इसके अलावा और कोई नहीं मिलती। तो वो अगर मुझे कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है, इफ आई कैन गो बैक इन टाइम एंड कुड गेट एन अपॉर्चुनिटी, तो आई थिंक वो तो गोज विदाउट सेइंग कि आई वुड वांट टू इंटरव्यू हिम। करियर का मुश्किल तरीन प्रोग्राम, आपने कहा मुश्किल तरीन, तो खैर क्या कह सकते हैं, बहुत सारी डिफरेंट तरह की चीज़ें की हैं करियर के अंदर। आउटडोर प्रोग्राम्स किए हैं, उनके अपने चैलेंजेस होते हैं, इंटरव्यूज़ के अपने चैलेंजेस होते हैं। मैं नाम नहीं लेती, मेरा ख्याल है नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन एक इंटरव्यू मैंने किया जो कि मुझे इस तरह मुश्किल के बहुत स्टार्ट ऑफ माई करियर था। मैं मॉर्निंग शो करती थी, 2 घंटे का प्रोग्राम था, और एक शख्सियत को बुला लिया गया मेरे प्रोग्राम में फॉर 1 सेगमेंट। अब वो पहला सेगमेंट था प्रोग्राम का, आई स्टार्टेड ऑफ विद द इंटरव्यू, तो वो उस दिन कोई इट वाज अ बैड डे फॉर अस। वो करते करते हमारे जो अगले 2 या 3 सेगमेंट्स थे उनका लाइनअप ड्रॉप हो गया। सो आई वाज टोल्ड बाय माय प्रोड्यूसर कि भाई अब 2 घंटे 1.5 घंटा इधर ही किल करना है, सो अपने कंटेंट को थोड़ा सा स्कैटर करें, क्योंकि शायद हम कुछ और ना कर सके। आई एम ट्राइंग, अगर कुछ मिल गया तो आपको बताऊंगा, वरना आपने इन्हीं के साथ प्रोग्राम करना है। वो वेरी वेल नोन, वेरी वेल रिनाउंड पर्सनालिटी, लेकिन वो शायद बड़े कम गो हैं, ज़्यादा बात नहीं करते। तो वो मतलब मुझे आज तक वो बात याद है कि पता नहीं वो 2 घंटे मैंने कैसे पूरे किए। मैं उनसे कोई 10 जुमलों का लंबा करके सवाल पूछती थी और वो मुझे जवाब देते थे आप ठीक कह रही हैं। और वो टाइम किल करना जो है ना, एक इम्पॉसिबल टास्क हो गया था मेरे लिए कि भाई कुछ बोल दें, 2 घंटे का प्रोग्राम है, ये किस तरह पूरा होगा। सो या वो मेरी मेमोरी में कहीं रह गया है कि मतलब वो प्रोग्राम मैंने किस तरह स्टेयर आउट किया था, उससे कैसे निकली थी वो मैं नहीं बता सकती। एक मैंने जब नेपाल में ज़लज़ला, आपको याद है, आया था, प्रॉब्ली इट वाज 2015 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2015 शायद था, मेरा ख्याल है 14 था। नेपाल में बहुत ज़्यादा सिवियर अर्थक्वेक हुआ था और पाकिस्तान ने यहाँ से बहुत ज़्यादा रिलीफ का काम किया था उनके साथ। तो आई वेंट टू नेपाल टू कवर दैट। मैं एक एयरफोर्स की सॉर्टी के साथ गई थी, और वो चैलेंज उसमें ये था कि वो वक्त बहुत कम था और मुझे उसी सॉर्टी के साथ वापस आना था। बट आई वाज नॉट अलाउड, आई वाज नॉट क्लियर्ड, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक की आफ्टर शॉक्स आ रहे थे, एंड दे सेड कि इट्स नॉट सेफ कि आपको और आपकी टीम को हम छोड़ जाएं। सो जितनी देर में हम जहाज खाली करेंगे, सामान रिलीफ का उतरेगा, उतनी देर में अगर आप कुछ रिकॉर्ड कर सकती हैं तो आप यू आर फ्री टू गो, आप रिकॉर्ड करके लें। तो वो लिमिटेड टाइम के अंदर वहाँ पे कर कुछ था। तो वो होता है ना कि पिक एंड चूज के, नहीं इस चीज़ को देख लेते हैं, इसको कवर कर लेते हैं, इतने लोगों से बात कर लेते हैं, ये एरिया कवर एयरपोर्ट से करीब है, इसको कवर कर लेते हैं। वो डिज़ाइन करना और उसको जाके उतनी स्पीड में शूट करना और पूरा प्रोग्राम वापस लेकर आना, मैं पूरा शो ले आई थी वापस उतने लिमिटेड स्पेस के अंदर भी। वो खासा चैलेंजिंग था, बहुत इंटरेस्टिंग भी था। इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस दैट आई हैड।
अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। आपका पहले सवाल का तो हिस्सा जवाब यही है कि जाहिर है मीडिया का यही रोल है। सोसाइटी के अंदर मीडिया का क्या रोल है? वॉचडॉग का रोल है, ओपिनियन मेकर का रोल है, किसी हद तक एजुकेट करने का भी रोल है, जिससे आजकल मेरे बहुत सारे कॉलीग्स इत्तेफाक नहीं करते। वो कहते हैं नहीं जी, जो खबर न्यूज का जो डोमेन है मीडिया का, उनका काम पहुंचाना है, जो कि टू एन एक्सटेंट ठीक है, बट खबर पहुंचाने के साथ साथ अगर थोड़ी बहुत कम्युनिटी बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग, ओपिनियन मेकिंग, इसके ऊपर भी काम कर लिया जाए तो मेरे ख्याल है उसमें कोई खराबी और मुजायका नहीं है, होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली हम अपने जो रूटीन के प्रोग्राम्स हमारे पास होते हैं उनके अंदर भी खाली सोशल इशू पर भी फोकस करने की कोशिश करें तो हमारी रेटिंग्स डिप कर जाती हैं। सो दिस स्पीक्स अ लॉट अबाउट द काइंड ऑफ ऑडियंस विद ऑल्सो। खाली मीडिया पे आप ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब कुछ दिखा रहे हैं उसका अगर कोई पर्टिकुलर रिस्पॉन्स आ रहा है तो इसका मतलब है कि ऑडियंस वो देखना चाहती है। मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर ऐसे हैं जो अक्सर तनकीद की जद में आ जाते हैं कि जी वो बिला वजह खबर के अंदर बर्बरियत का एक एलिमेंट डालते हैं, फिर उसमें हाइप, उसको स्पाइस अप करते हैं, फिर उसको लोगों तक पहुंचाते हैं। वही प्रोग्राम जैसे हैं कि अगर आप मेरे साथ अभी चलें बाहर और जाके 4-5 लोगों में उन प्रोग्राम्स का ऑप्शन दें तो आपको वो प्रोग्राम सबसे मकबूल मिलेंगे। सो आई थिंक दिस इज व्हाट द ऑडियंस वांट्स टू वॉच आल्सो टू एन एक्सटेंट। मीडिया का रोल बिल्कुल है, एजुकेट करना चाहिए। मीडिया अगर 12-14 घंटे की फ्रेश प्रोग्रामिंग देता है और बाकी रिपीट पे जाता है, तो उस 12-14 घंटे में अगर हम 1 घंटा भी एजुकेशनल, सोशल इश्यूज और इनको नहीं, अगर हम इनके लिए वक्फ कर सकते, तो मेरा ख्याल है कि इट स्पीक्स लॉट अबाउट अस आल्सो कि हम भी बिल्कुल ही फोकस्ड नहीं है, हम भी सिर्फ रेटिंग की दौड़ में है, हम भी सिर्फ पॉपुलर प्रोग्रामिंग की दौड़ में। तो मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों में थोड़ा सा इतना शायद हमें सेल्फ रेगुलेट करना चाहिए अपने आप को। सारे मीडिया चैनल्स की डिसाइड कर लें हम दिन में इतने ब्रैकेट के अंदर कोई एजुकेशनल बात करेंगे, कोई फ्यूचरिस्टिक बात करेंगे, तो जब हर जगह एक ही तरह की प्रोग्रामिंग लगेगी तो शायद हम उस तरह की मार्केट डेवलप भी करने में कामयाब हो सकते हैं। सो आई मीन ये कुछ इस तरह की चीजें हैं जिनके ऊपर हमें यूनिफाइड होकर स्ट्रेटेजाइज करने की जरूरत है। अगर हम इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स लेने की कोशिश करते हैं तो वो मैंने आपको अपने पिछले सवाल के जवाब में भी कहा कि वो तो डिफरेंट का फॉर्मेट भी सेल नहीं करता, ऑडियंस इतनी ट्यून हो चुकी है, तो डिफरेंट का कंटेंट तो खैर क्या ही सेल करेगा। तो मीडिया शायद रोल प्ले नहीं कर रहा, क्योंकि मीडिया जाहिर है इट्स अ कमर्शियल सेटअप आल्सो एट द एंड ऑफ द डे, इट्स अ बिजनेस, इट्स एन इंडस्ट्री, उन्होंने भी रन करना है। तो एक चीज जो कि सेल ही नहीं करती तो वो फिर आप प्रोड्यूस क्यों करेंगे? सो इसलिए मीडिया भी उस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा। डेफिनेटली होना चाहिए, मीडिया के रोल्स के अंदर बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये लिखा हुआ है कि वन ऑफ द रोल्स है, बट इट डजंट वर्क, एटलीस्ट हमारी सोसाइटी में तो नहीं करता। 15 साल पहले की मीडिया में और आज की मीडिया में बहुत फ़र्क है। एक तो ये कि जितनी मीडिया के अंदर ग्रोथ हुई है, ज़ाहिर है उस तरह से चैनल्स नहीं थे, उतनी ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स नहीं थे जितने प्लेटफॉर्म्स आज जो है वो हो गए हैं। उस टाइम का मीडिया सीख रहा था, बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स हम एक्सपेरिमेंट भी करते थे, जो कुछ अच्छी होती थी, कुछ अच्छी नहीं होती थी। मुझे लगता है उस वक्त का मीडिया थोड़ा कॉन्शियस भी था। उस वक्त के मीडिया के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, बिकॉज बैक इन द डे व्हेन आई स्टार्टेड, मैंने आपको बताया कि मैंने बीवी की शहादत से मैं ऑन एयर हुई थी, तो टेररिज्म वाज अ बिग प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। हमने ऊपर नीचे इतने इंसिडेंट्स, आई मीन हम एक सेलिब्रिटी के साथ बैठे हुए बिल्कुल एक लाइट हार्टेड प्रोग्राम कर रहे हैं और हमें कहा जाता था कि यू हैव टू गेट आउट ऑफ इट, टेररिज्म इंसिडेंट हो गया है, किस्सा खानी बाजार में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है, इतने लोग जो हैं वो उसमें जाँ बहक हो गए। आई मीन पूरा मूड ही आपकी जो ट्रांसमिशन है उसका बदल जाता था। फिर जो ग्राउंड के ऊपर काम करने वाला रिपोर्टर है उसकी तो बिल्कुल ही मेरा ख्याल है जो है ना वो हमेशा एक वो उस पर लिखी होती थी कि कहाँ पे कवर कर रहे हैं, किसी वक्त क्या हो जाए। ना मसाजिद महफूज थी, ना इमाम बारगाहें महफूज थी, ना बाजार महफूज थे, स्कूल्स महफूज नहीं थे। आई मीन उस टाइम के ऊपर जो सिचुएशन थी वो आज की मीडिया के लिए के हिसाब से बहुत डिफिकल्ट थी। मीडिया नया भी था, तो चैलेंजेस मुझे लगता है कि उस वक्त बहुत ज़्यादा थे। बट मैं कहती हूँ कि वो मीडिया फिर भी कॉन्शियस था। मैं अभी भी ये बात याद है कि टेररिज्म इंसिडेंट्स को कवर कैसे करना है, उसके अंदर इंसेंसिटिविटी नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर को जो किसी विक्टिम के चेहरे को गैर ज़रूरी तौर पे फ्लैश नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें वो थी जो उस वक्त के जो मालिकान थे, जो उस राइटर्स थे, डायरेक्टर न्यूज़ थे, उन लोगों का कंसर्न हुआ करती थी। और हमने इनके ऊपर बड़े बड़े सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेज और पेपर्स, आई यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दोज मीटिंग्स माई सेल्फ, के जहाँ पे हम बैठ के ब्रेनस्टॉर्म करते थे कि किस तरीके से हमें इन चीज़ों को कवर करना चाहिए कि हम इनसेंसिटिव भी ना लगे। क्योंकि ज़ाहिर है खबर तो डेली बेसिस पर अनफॉर्चुनेटली आ रही है, खबर तो चलानी है, उसको कैसे चलाया जाए? आप खून ना दिखाएं, आप डेड बॉडीज पे सर्टन तरीके से ना दिखाएं, आप सर्टन अल्फाज इस्तेमाल ना करें। मुझे लगता है कि अब वो कॉन्शियस कम हो गई है। अब हम हम गो विद द फ्लो पे चले गए हैं कि बस ठीक है, जो आ रहा है जैसे आ रहा है जैसे मर्जी कह दें, खबर फ्लैश कर दें, अपॉलॉजी बेशक फ्लैश ना करें अगर खबर बाउंस बैक कर जाती है। बैक इन द डे मुझे लगता है कि थोड़े से हम ज़्यादा चीज़ों को लेकर कॉन्शियस थे, अब नहीं है। और उसकी रीज़न शायद यही है कि जिस तरह की मशरूम ग्रोथ हुई है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर, जब मैंने शुरू किया था, चैनल उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा शुरू हो रहे थे, लेकिन उस टाइम में भी फिर भी हम उँगलियों गिन सकते थे
कि यार इतने न्यूज चैनल्स हैं, इतने करंट अफेयर्स चैनल्स हैं। अब तो आपको पता है कि अब तो हर दूसरी जगह पर आपको एक नया चैनल मिलता है। अब तो डिजिटल एज में हम चले गए हैं, अब तो आपको डिजिटल पेज के ऊपर डिजिटल चैनल्स इतने मिलते हैं। तो आई थिंक कि या मीडिया के अंदर डिफरेंस बहुत ज्यादा है। इफ आई कैन एंड मैं अपने आप को मशवरा दे सकूं कोई, तो मुझे लगता है कि मैंने उस टाइम पे ज्यादा अच्छा काम किया है। मैं वापस आके अब अपने आप को कोई मशवरा दे सकती हूँ, वापस उस वक्त जाके मशवरा शायद ना देना चाहूँ, बिकॉज मैं व्हेन आई लुक बैक तो बहुत अच्छी मेमोरीज है, मैंने बहुत अच्छा काम किया है। उस वक्त काम करना थोड़ा सा इस तरह भी आसान था, खासतौर पे जो हम करंट अफेयर्स के लोग हैं हमारे लिए, कि जो लोग जो फेसेस हम लोग दिखाना चाहते हैं लोगों को, बी एट पॉलिटिशियंस या किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से, वो लोग मीडिया का एक चार्म था उस टाइम पर। तो वो लोग खुशी से प्रोग्राम्स में आते थे। हमने बहुत अच्छी अच्छी पर्सनालिटीज के प्रोग्राम्स किए हुए, मेमोरेबल प्रोग्राम्स किए हुए हैं। आजकल लोगों को लगता है कि मीडिया अब उनकी जरूरत नहीं है, बिकॉज हर किसी का अपना मीडिया उसके पाम ऑफ देयर हैंड्स है। वो अपना मीडिया खुद जनरेट कर लेते हैं अपने ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना डिफिकल्टी लेवल भी अब बढ़ गया है। तो क्वालिटी ऑफ वर्क दैट आई थिंक आई हैव डन बैक इन द डे वाज मच बेटर देन व्हाट वी आर डूइंग टुडे। नए आने वालों को मीडिया का बहुत जाम है आजकल। मैं ये देख रही हूँ कि डिग्री की क्वालिटी अच्छी है, डिग्री की क्वालिटी बुरी है, कोर्स वर्क कैसा हो रहा है कैसा नहीं। यूनिवर्सिटीज के मैथ्स कॉम के डिपार्टमेंट्स खचाखच भरे हुए हैं और हर दूसरा बच्चा चाहता है मैथ्स कम्युनिकेशन करना चाहता है। मुझे लगता है कि मैंने खुद भी मुझे बहुत ब्रीफली मैंने पढ़ाया भी है मैथ्स कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट में यहाँ इस्लामाबाद में एक यूनिवर्सिटी में। मुझे लगता है कि बच्चों को लगता है कि मीडिया बहुत ग्लैमरस काम है, तो वो ग्लैमर के लिए शायद आना चाहते हैं। बच्चों को, नए आने वालों को ये समझने की जरूरत है कि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। आपको बहुत पढ़ना पड़ता है। आप अगर पढ़े बगैर कैमरे के सामने बैठेंगे, आप 5 दिन चल जाएंगे, 10 दिन चल जाएंगे, आपने अल्टीमेटली एक्सपोज हो जाना है। आपका बैकग्राउंड अगर नहीं है किसी चीज के ऊपर, आपने एक्सपोज हो जाना है। कैमरा जो है वो बड़ी लीथल चीज होता है, वो किसी को माफ नहीं करता। इफ यू डोंट हैव इट इन यू, द कैमरा इज गोइंग टू टेल द वर्ल्ड दैट यू डोंट हैव इट इन यू। सो आप सिर्फ इसलिए कि बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, मैंने मेकअप बहुत अच्छा किया है, मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए ऑन एयर जा रही हूँ, तो ये अज्यूम कर लेना कि 1 घंटे की नौकरी है मेरी, दैट इज नॉट ट्रू। मेरी एक्चुअली 24 घंटे की नौकरी है। आई डोंट हैव आई मीन, आपके यहाँ पे कोई अगर बड़ी खबर चल गई है तो यू कांट स्लीप, चाहे वो रात के 2 बजे चल गई है, देन यू हैव टू सी कि क्या हो रहा है। आपने उसको फॉलो अप करना है अगर आप चाहते हैं कि आप एक्सेल करें इस फील्ड के अंदर। सो इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। आपको बहुत ज्यादा लेग वर्क करना पड़ता है, आपको बहुत ज्यादा वेल कनेक्टेड होना पड़ता है, आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, आपको यू ऑलवेज हैव टू बी देयर। आप वो डॉक्टर्स नहीं होते जो ऑन कॉल होते हैं कि जी आपको रात को किसी भी वक्त बुला लेंगे, तो जर्नलिस्ट भी इस मुल्क में कम से कम ऑन कॉल होता है कि किसी भी वक्त सिचुएशन चेंज हो जाती है। यू हैव टू बी देयर, यू डोंट हैव एन एक्सक्यूज कि मेरे घर में कोई मसला है, आई कांट कम। मुझे किसी ने एक दफा ये भी कहा था कि आपके घर में बड़े से बड़ा मसला चल रहा है, जब आप स्क्रीन पे हैं तो वो मसला आपके चेहरे पे रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। आपके व्यू को इस बात से कोई फर्क नहीं है कि आप इस वक्त किसी प्रॉब्लम में हैं। सो यू हैव टू लीव योर प्रॉब्लम्स एट होम। इट्स अ वेरी वेरी चैलेंजिंग फील्ड। आप अगर पैशनेट नहीं है टोटली इंटायरली अबाउट योर कंट्री, अबाउट दिस वर्क, तो आप, मुझे नहीं लगता कि ये काम कर सकते हैं। सो इट्स नॉट जस्ट ग्लैमर, इट्स अ वेल पेइंग जॉब, इट्स अ रिवॉर्डिंग जॉब, इसमें कोई शक नहीं है, बट इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क दैट गोज इनटू इट। सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। आप लोग जो है वो पहले तो ये बताएं कि हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, आप लोगों को हम कैसे मिल जाते हैं। मैं बड़ा एंजॉय करती हूँ। हमारी कोई अच्छी सी गैदरिंग होती है कहीं पे, हम 4 मीडिया के दोस्त बैठते हैं तो मीडिया स्प्रिंग पे उसका वो लग जाता है एंड वी रियली एंजॉय इट। आप लोग बड़े अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं, लगाते हैं। मुझे लगता है कि एंकर्स की ना बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग एक जो आउटलुक होती है कि वो कहाँ पे हैं पर्सनल लाइफ में, कहीं पे क्या कर रहे हैं, किसी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान बिहाइंड द सीन्स क्या हुआ, तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें जो है वो हमें आपके पेज पे देखने को मिल रही होती हैं। तो मैं तो बड़ा उससे फॉलो करती हूँ मीडिया स्प्रिंग्स को, कि पता लग रहा होता है कि हमारे दोस्त कहीं पर बैठे हुए क्या कर रहे हैं। सो यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। और अभी आप लोगों ने ये जो हमसे बात करने का भी सिलसिला शुरू किया, तो उससे भी थोड़ा सा जैसे मिसाल के तौर पे आई हैव नोन आसमा चौधरी माय एंटायर लाइफ, बहुत अच्छा ताल्लुक है उनके साथ, लेकिन अभी रिसेंटली आपने उनको इंटरव्यू किया तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें उनके करियर के बारे में मुझे पता चली जो शायद मुझे एज अ फ्रेंड नहीं पता थी। सो आई थिंक वो दैट काइंड ऑफ इनसाइट इनटू योर फ्रेंड्स लाइफ एंड करियर, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग काम है जो आप लोग कर रहे हैं। सो यार यू डूइंग अ वेरी गुड जॉब, कीप अप द गुड वर्क और कीप रिकॉर्डिंग अस। हमारे जो काम है वो लोगों तक पहुंचाते रहे। एंड मेरा ख्याल है कि एंड ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी आल्सो। मेरा भी नया प्रोग्राम शुरू हो रहा है एंड यू गिव मी अ चांस टू टॉक अबाउट इट, तो बहुत शुक्रिया आपका। बाकी मैं आखिर में आपके व्यूअर्स को यही कहूंगी कि आपने को अगर ये इंटरव्यू मेरा पसंद आया है मीडिया स्प्रिंग्स पे, तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को प्लीज लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।